आपको महाराष्ट्र के सोलापुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्र हित के सभी मुद्दों को विरोध करते हुए उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, सीएए का विरोध किया और बुलाने पर भी राम मंदिर के पवित्र काम पर भी नहीं गए। ऐसे लोगों को इस देश पर भरोसा है क्या? इस देश का उन लोगों पर भरोसा है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने देखा होगा मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की कब्र किन्होंने सजाई थी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आतंकवाद के समर्थक इन खतरनाक मंसूबों से महाराष्ट्र को बचाना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है और इसका जो गठबंधन है, ये चुनाव के समय पर आता है और उसके बाद कहीं ये नजर नहीं आता है। ये डबल इंजन की सरकार अगर महाराष्ट्र के अंदर होगी तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का विकास होगा। ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की तस्वीर भी बदलेगी। आपके सोलापुर का भी विकास होगा। डबल इंजन की सरकार में रेल और रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। राजस्थान के मार्बल व ग्रेनाइट यहाँ पर बहुत मांग है, यहाँ ग्रेनाइट और मार्बल की बहुत मांग है। संपर्क साधने बढ़ने से मार्बल ग्रेनाइट लाना आसान हो जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नए नए एक्सप्रेस वे, 4 लेन 6 लेन हाईवे बन रहे हैं। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार के आगामी 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के हर काम को तेजी से विस्तार करना होगा। और आपने देखा होगा, आप ही बता रहे थे, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी जिस तरह से पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, आवागमन में हमारी जिस तरह से सुविधा हो रही है, लेकिन हमें पता है पहले क्या होता था। 5-10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता था। 4 दिन में गाड़ी पहुंचती थी, 4 दिन में लौट करके आते थे। कितना बड़ा काम था। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा है कि 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं और 2 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ की कनेक्टिविटी से यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फल फूल रही है। यहाँ अनेक राजस्थानी पुश्तों से कपड़े के कारोबार से जुड़े हैं। उन्हें भी इसका फायदा मिल रहा है। नौकरी पैसे से जुड़े लोगों के लिए भी अवसर बढ़ रहे हैं। अब मोदी जी ने सोलापुर में एयरपोर्ट की सौगात दी है। डबल इंजन की सरकार में सोलापुर स्मार्ट सिटी बन रहा है। आज गरीबों को बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी भ्रष्टाचार के सारी सुविधाएं मिल रही है। उसे घर पर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है, सारी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है। सोलापुर में जरूरतमंदों को रिकॉर्ड संख्या है में आवास मिल रहे हैं। ये सब डबल इंजन सरकार से ही संभव है। महाराष्ट्र में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी रहे और महाराष्ट्र अब 2 गुनी गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। महाविनाश गठबंधन के लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं, सोलापुर की जनता के बारे में नहीं सोचते। अवसरवादियों को पहचान हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़े मन के साथ लगेंगे और विशेषकर मेरा आप सभी भाइयों से, जो इस कार्यक्रम में मेरे मारवाड़ी भाई आए हैं, मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग, जैसा मैंने कहा, आपका जुड़ाव बहुत सारे लोगों से है। आप अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उन लोगों को अपना बनाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नहीं, हमारे मारवाड़ी भाई, कोई भी भाई है, कैसा भी है, उसके पास आप जाएंगे और इस योगदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग राजस्थान आएंगे तो मैं इतना भी कहना चाहता हूं, गांव में किसी प्रकार की कोई बात है, आप आ रहे हैं तो आप आइए और 9, 10, 11 को राजस्थान में उसमें भी अपनी सहभागिता आप निभाएंगे। और मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आज हमारी सरकार को 10-11 महीने हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा 10-11 महीने में हमारी सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तरह के काम किए हैं, आप देख रहे हैं। चाहे हमारी पानी की समस्या हो, चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, कोई भी काम हो, वो हमने किया है। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारा राजस्थान की दूरियां कम हो, इसके लिए हमने 9 ग्रीन फील्ड
हाईवे बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आपने लगातार देखा है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, उन सारे विषयों को हम लेकर के चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और आपके मन में राजस्थान के प्रति जो लगाव है, वो भाव है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपकी इस कर्मस्थली से जन्मस्थली का लगाव रहता है। अभी अभी हमने देखा है, जब आप राजस्थान आओगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमने नए रूप में हमारे जो धार्मिक पर्यटक है उसको भी जोड़ने का काम हमने किया है। चाहे वो हमारा मथुरा से भगवान कृष्ण राजस्थान के रास्ते उज्जैन में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, वहां भी हमने कृष्ण गमन पथ बनाने का काम हमने किया है। उस कृष्ण पथ गमन भी हम बना रहे हैं। यही नहीं, हमारे चाहे वो हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम मंदिर के लिए हमने 100 करोड़ रुपए किए हैं, चाहे हमारी करणी माता हो, हमने सभी मंदिरों को जोड़ते हुए, चाहे हम हमारे बागड़ की बात करें, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, हमारे त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे बेणेश्वर धाम हो, उसके लिए भी हमने सर्किट, धार्मिक सर्किट बना करके उन क्षेत्रों को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान की जो परंपरा है, राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो एक प्यार है और राजस्थान की मनोहार है, आपने देखा होगा राजस्थान की मनोहार पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस मनोहार के माध्यम से आप बहुत लोगों को आपने अपना बनाया है, लेकिन इस चुनाव में हमारे माननीय विधायक जी हैं, लेकिन हमारी तीनों सीटों में आप सभी को उनको विजयी बनाना है, जिससे कि डबल इंजन की सरकार बने और हमारे सोलापुर का, हमारे महाराष्ट्र का वो डबल इंजन की सरकार पुनः विकास की आयाम को आगे बढ़ाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने जो मुझे प्यार और दुलार जो दिया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से अंत में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आइए, पधारो हमारे देश राजस्थान, आइए और राजस्थान आकर के अपनी जमीन से जुड़े होने का और आप अपने परिश्रम की, जो मेहनत की, जो आपने सम्मान किया है, राजस्थान की जनता उसके लिए, आपके स्वागत के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, सोलापुर में राजस्थानी समाज सम्मेलन में संबोधित उन्होंने किया और कहा कि महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार बनाए। राजस्थान सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हम विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र में सरकार के कार्य या फिर ERCP का मुद्दा हो। आगे बढ़ेंगे।